हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आपके अदर स्टेट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकंड पेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर अलग से आपको दिया जाएगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें आपका साइकोलॉजी 80 मार्क्स का, जीके जीएस और रीजनिंग पेपर और लैंग्वेज टोटल आपका 70 मार्क्स का, और कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें मिलेगा आपको डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन। ये कंप्लीट बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप भी सच में सीरियस हो तो आज ही इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो। और साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जितने लोग वीडियो आप देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, एक परीक्षण सुसंगत परिस्थितियों में आयोजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मानकीकरण, सत्यापन, अंशांकन या सामान्यकरण। तो क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मानकीकरण। क्योंकि मानकीकरण ये सुनिश्चित करता है कि परीक्षण सभी के लिए समान परिस्थितियों में आयोजित हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण सामान्य बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि तर्क और समस्या समाधान को मापता है? ठीक है, तो मतलब कैसे हम रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सेम सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बुद्धि परीक्षण तर्क, समस्या समाधान और सामान्य बौद्धिक क्षमताओं को मापता है। क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने की परीक्षण की क्षमता को क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भविष्यवाणी वैधता ये मापती है कि परीक्षण भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी कितनी सटीकता से करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपको बताना है कि कौन सा पैमाना कथनों से सहमत या असहमत होने के लिए उत्तरदाताओं से पूछकर दृष्टिकोण को मापता है। पहला ऑप्शन है लिकट पैमाना, अर्धगत अंतर पैमाना, गटमैन पैमाना या थर्स्टन पैमाना।
तो क्वेश्चन 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों में अंकों की स्थिरता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता, आंतरिक सुसंगति, अंतर मूल्यांकन या समांतरण रूप विश्वसनीयता। तो क्वेश्चन 85 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इंटरनल कंसिस्टेंसी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें आंतरिक सुसंगति ये मापती है कि परीक्षण के विभिन्न प्रश्न एक ही गुण को मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सिद्धांत ये सुझाव देता है कि लोग उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति की आवश्यकता से प्रेरित हैं? पहला ऑप्शन है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी है मैकलेंड न्यूरो थ्योरी, या ऑप्शन नंबर सी इक्विटी थ्योरी, या ऑप्शन नंबर डी अपेक्षा सिद्धांत। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैकलेंड का सिद्धांत उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति की आवश्यकताओं पर प्रेरणा पर आधारित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में आक्षेप करने के कारण भूलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 87 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पुरानी जानकारी याद करने में बाधा डालती है आपकी नई जानकारी को। ऑप्शन नंबर बी। नींद का कौन सा चरण जीवन, सपनों और तेजी से आंखों की गति से जुड़ा होता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्लो वेव स्लीप या रेम स्लीप? तो क्वेश्चन 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, रेम स्लीप। होता है क्या है? तो रेम नींद में जीवंत सपने और तेजी से आंखों की गति होती है, जो गहरी नींद का एक हिस्सा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं को अधिक जीवंत रूप से याद करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फ्लैश बल्ब मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक या प्रक्रियात्मक स्मृति। तो क्वेश्चन 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लैश बल्ब मेमोरी एक तरह से भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं जीवन रूप याद करती हैं। इसे याद रखिएगा, जीवन भर आपको याद रहता है। जो भी आपके इमोशनल ऐसे दुर्घटना होते हैं या घटना होती है, उसको एक फ्लैश मेमोरी के तौर पर इसे हम याद रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों को एकीकृत करती है? पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, जैनो मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक या मानवतावादी। तो क्वेश्चन 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि सिद्धांत ये प्रस्तावित करता है कि बुद्धि में विश्लेषणात्मक और रचनात्मक और व्यवहारिक क्षमताएं शामिल हैं? पहला ऑप्शन है स्पीयर मैन का टू फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन सी है एस्टर्नबर्ग का तर्क सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी कैटल की तरल क्रिस्टलाइज थ्योरी। तो क्वेश्चन 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एस्टर्नबर्ग का तर्क सिद्धांत बुद्धि के तीन प्रकारों में इसे विभाजित करती है। पहला आपका विश्लेषणात्मक, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है रचनात्मक, जिसमें हम नए विचार को न्यू क्रिएटिव करते हैं। और तीसरा होता है व्यवहारिक, जो कि वास्तविकता परिस्थितियों के अनुकूल हम इसे ढालते हैं। तो तीन आपके एस्टर्नबर्ग का तर्क सिद्धांत है, जो कि इस पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी।
वो मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति दो परस्पर विरोधी विश्वासों के कारण संघर्ष अनुभव करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट होता क्या है? तो जब संज्ञानात्मक असंगति जब होती है, जब व्यक्ति दो परस्पर विरोधी विश्वास या व्यवहार रखता है जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार मति भ्रम और भ्रम की विशेषता रखता है? पहला ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, प्रमुख अवसाद विकार या सामान्यकृत चिंता विकार। तो आप बताइए क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सिजोफ्रेनिया, जो कि एक मतिभ्रम, काल्पनिक ध्वनियां सुनना और भ्रम जैसे गलत विश्वास प्रमुख लक्षण इसे माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार विशिष्ट कार्यों में सफल होने की अपनी क्षमता में विश्वास को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर बी है आत्म प्रभावकारिता, ऑप्शन नंबर सी है आत्म अवधारणा या आत्म नियमन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बंडूरा व्हाट इज द टर्म फॉर ए इंडिविजुअल बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई अगर विशिष्ट कार्य में कोई सफल होना चाहते हो तो उसमें अपने आप में क्या विश्वास रखना चाहिए, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सेल्फ एब्सेंसी होगा। बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता ये विश्वास देती है कि व्यक्ति विशिष्ट कार्यों में सफल हो सकता है जो प्रेरणा को प्रभावित करता है, जो अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक से अधिक स्वतंत्र चरों और एक आश्रित चर के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए कौन सी सांख्यिकीय विधि का उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है टी परीक्षण, एनोवा, रिग्रेशन विश्लेषण या काई वर्ग परीक्षण। तो क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। रिग्रेशन विश्लेषण कई स्वतंत्र चरों का और एक आश्रित चर के बीच संबंध का विश्लेषण करता है, जैसे कि आय और खर्च। ऑप्शन नंबर सी। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्य को सीखते हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, समावेशन या समायोजन। तो काफी आसान क्वेश्चन है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सामाजिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार सीखते हैं, जैसे कि परिवार, स्कूल के माध्यम से वो समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन में काफी आसान है, अगर क्वेश्चन समझ गए तो आसानी से आंसर बता पाओगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चिकित्सा किसी व्यक्ति को भयभीत उद्दीपक के प्रति व्यवस्थित रूप से असंवेदनशील बनाती है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है व्यवस्थित असंवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइंट केंद्रीय चिकित्सा या ऑप्शन नंबर डी तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सिस्टमेटिक। ठीक है, क्योंकि व्यवस्थित असंवेदनशीलता में भयभीत और उद्दीपक के जितने भी धीरे धीरे प्रस्तुत कर भय को कम किया जाता है, जैसे कि फोबिया का इलाज। अगला क्वेश्चन है, अपने समूह को दूसरे के ऊपर प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंत समूह पक्षपात, वाह समूह तिरस्कार, रुधिकरण या पूर्वग्रह। तो याद रखिएगा जब भी हम अंत समूह पक्षपात में व्यक्ति को अपने समूह को दूसरे से बेहतर मानते हैं, जिससे समूह निष्ठा हमारी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इन ग्रुप बायस। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियोजन और डिसीजन लेने में शामिल है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पहला ऑप्शन है
ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल या पार्शियल। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, फ्रंटल लोब। याद रखिएगा, ललाट खंड नियोजन, डिसीजन लेने में और तार्किक लॉजिकल थिंकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि लक्ष्य निर्धारित करना, जो अपना गोल और अपना एम जो बनाते हो, उसमें आपका फ्रंटल लोब जो आपका खोपड़ी का अगला हिस्सा होता है जहाँ पर आप टिका लगाते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो परीक्षण जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशिष्ट कौशल या क्षमताओं को मापता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, योग्यता परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो क्वेश्चन 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। होता क्या है, तो योग्यता परीक्षण विशिष्ट कौशल या क्षमताओं को मापता है, जैसे कि गणितीय योग्यता और तकनीकी कौशल। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन आज के वीडियो में खत्म होते हैं। आप मुझे बता सकते हो आउट ऑफ 20 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप सच में सीरियस हो तो ये नोट्स जो 200 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 पे करना है, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। अगर इतना कर लेते हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी 150 मार्क्स का नोट्स, मैं हर चीज़ आपको बता भी दूंगा, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। अगर इतना कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जितना पैसा डेली बर्थडे पार्टी खा पी कर चले आते हो। और इस 500 रुपये से अपने फ्यूचर भी बना सकते हो। तो लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।